नाउ हम लोगों के पास ये क्वेश्चन मेंसुरेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। इस फिगर में आपके पास एक राइट सर्कुलर, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक राइट सर्कुलर आपके पास एक सिलेंडर है। तो हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ से बना देते हैं। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्वेश्चन में ये कहता है डायमीटर 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर होगा। आप ये सपोज कीजिए कि ये आपके पास ये रेडियस है, ये r इक्वल टू ये 6 सेंटीमीटर, इस डायमीटर का हाफ, ये आपके पास रेडियस है। और इस सिलेंडर का हाइट आपके पास 15 सेंटीमीटर कह रहा है। तो यहाँ से हम लोग, यही आपके पास वर्टिकल हाइट हुआ जो एच से यहाँ पर हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और ये आपके पास ये 15 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर को अब ये क्वेश्चंस कहता है कि इसको हमने मेल्ट कर दिया। तो किसी तरह से ये हीट एनर्जी दे करके हमने इसको मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट कर देने के बाद एक 12 जो है खिलौना, 12 जो है आपके पास टॉय का फॉर्मेशन जो है ये होता है, जिसमें जो है उसका शेप आपके पास दिया हुआ है ए राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। इट मीन्स जो है एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन आपके पास क्या है, ये माउंटेड है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिगर बना दीजिए। तो ये आपके पास मान लीजिए कि ये हेमीस्फीयर है। यहाँ से हम लोग एक हेमीस्फीयर बना देते हैं और यहाँ से एक कोन इसके ऊपर माउंटेड है, ये बना देते हैं। तो ये आपके पास ये कोन है, इस कोन का वर्टिकल हाइट हुआ, ये आपके पास कोन का स्लैंट हाइट कहा जाता है, और ये आपके पास इसका रेडियस मान लीजिए कि ये कैपिटल आर है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस हेमीस्फीयर का ये आपको रेडियस निकालना है, और इस टॉय का टोटल हाइट जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट तक ये होगा, इसको आप कैपिटल एच मान लीजिए। यही आपके पास क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर एंड एज वेल एज टोटल हाइट ऑफ दिस टॉय विच कंसिस्ट द हाइट ऑफ द क्या है, वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन एंड एज वेल एज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे ये कहता है कि इफ द हाइट ऑफ द कोन, कोनिकल पार्ट का जो हाइट है वो आपके पास रेडियस के हाइट का 3 टाइम्स है। इसका मतलब इस कोनिकल जो है ये पार्ट है, ठीक है, इसका हाइट आपके पास मान लीजिए कि एच डैश है, तो इसका हाइट इसके रेडियस का 3 गुना है। इट मीन्स ये 3r के क्या है, बराबर है। ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये स्लैंट हाइट हो गया, ये इसका स्लैंट हाइट। अब इस क्वेश्चंस में जहां कहीं भी अगर आपको रिकास्ट, मतलब एक जो है शेप को मेल्ट कर करके अगर दूसरा कोई ज्योमेट्रिकल फिगर अगर आपके पास बन रहा है, तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ द मैटर दैट वन प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू द टोटल जो है क्वांटिटी ऑफ द मैटर दैट वन प्रेजेंट इन दिस अनदर गिवन फिगर। तो इसका मतलब इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा इसके टोटल वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। क्वाइट क्लियर। अब यहां से हम लोग ये आगे बढ़ते हैं। तो यहां से इसका आपके पास ये वॉल्यूम जो होगा इसके वॉल्यूम के आपके पास बराबर होगा। अब हम इसी चीज को यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देते हैं। तो धीरे धीरे जो भी आपको वांटेड है वो क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो नंबर ऑफ टॉय आपके पास 12, इस सिलेंडर से आपके पास ऐसा ये 12 n इक्वल टू 12 आपके पास ये टॉय बना हुआ है। तो यहां से आप लिखिए वॉल्यूम, यहां से लिखिए ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ
1 टॉय हो गया। इसका मतलब यहाँ से ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास ये पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखिए पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय विल कंसिस्ट द conical part and as well as their क्या है स्फेरिकल पार्ट, हेमी स्फेरिकल पार्ट। तो यहाँ पर आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर। हम यहाँ से आप फर्दर लिख सकते हैं ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस आर हुआ, आर स्क्वायर एच आपके पास एच डैश के बराबर है, प्लस यहाँ से वॉल्यूम ऑफ दिस हेमी स्फीयर विल बी 2/3 पाई आर क्यू। ये आपके पास फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब फर्दर आप इसको सोल्व करते जाइए। ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया, यहाँ से 12 इंटू यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास सिर्फ एच डैश बचेगा, प्लस यहाँ से आपके पास ये 2r बचेगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो ये पाई या पाई कैंसिल आउट आप कर सकते हैं। यहाँ से ये 3 4 जो आपके पास ये 12 होगा। अब यहाँ से वैल्यू रखने की कोशिश कीजिए। तो ये r का वैल्यू आपके पास ये 6 गिवन है एंड h का वैल्यू आपके पास ये 15 भी यहाँ पर गिवन है। तो इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए। तो r इक्वल टू आपके पास 6 का स्क्वायर इट मीन्स 36 हो जाएगा, और ये h जो है ये आपके पास ये 15 होगा, इक्वल टू यहाँ से ये 4 इंटू यहाँ से r स्क्वायर होगा, और h डैश आपके पास 3r के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखिए 3r प्लस यहाँ से आपके पास ये 2r हो जाएगा। देन आफ्टर 4 से आप इसको आसानी से काट सकते हैं, 4 9 या 36, इट मीन्स ये 9 इंटू आपके पास ये 15 इक्वल टू यहाँ से r स्क्वायर होगा इंटू यहाँ से ये 5r होगा। 5 से आप इसको काटिए, 5 3 जा 15 हो गया, और ये आपके पास ये 27 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से r क्यू होगा। देन आफ्टर आप इसको लिख सकते हैं ये 3 का ये क्यू इक्वल टू यहाँ से r का क्यू। तो मेंसुरेशंस में आपके पास हर जगह प्रॉब्लम को जब आप बनाइएगा हर जगह जो है उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं वो कटता चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपके पास हेवी कैलकुलेशंस हो जाएगा, जिसको आपको टाइम फ्रेमवर्क के अंदर इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा या समय आपको ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हमने ज़्यादा जो है कैलकुलेशन नहीं किया है, हर पार्ट को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने लिख दिया है, और जो जहाँ पर ये कट रहा है उसको हम काटते चले जा रहे हैं। तो देखिए हमको कहीं पर एक्स्ट्रा जो है कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अब यहाँ से आप इसको कंपेयर करेंगे तो लिखिए कंपेयरिंग LHS एंड RHS, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस आ गया। तो इस रेडियस का वैल्यू आपके पास ये 3 सेंटीमीटर आ गया। तो इसी के अकॉर्डिंग h डैश भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन आपका डिमांड करता है। तो आप यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए। तो यहाँ से h डैश जो आपके पास होगा ये 3 इंटू r होगा। तो ये 3 इंटू r रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर है, 3। तो यहाँ से ये 9 सेंटीमीटर आपके पास ये कोनिकल पार्ट का हाइट हो गया। तो क्वेश्चंस में आपको निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का रेडियस आपके पास ये 3 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ से टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय का ये टोटल हाइट दैट वन इज कॉल्ड h। तो शो यहाँ से आप लिखिए h इक्वल टू होगा h डैश प्लस r, ये r। तो h डैश इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हम निकालें अभी, और r इक्वल टू आपका ये 3 सेंटीमीटर है। दोनों को ऐड टुगेदर करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से आपके पास इन दोनों क्वेश्चंस का रिक्वायर्ड वैल्यू
ये मिल गया। तो R इजकल टू 3 सेंटीमीटर और H इजकल टू आपका ये 12 सेंटीमीटर है। तो मेंसुरेशंस के सवाल को इस तरह से फिगर डायग्राम के थ्रू अगर आप बनाते हैं तो ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बहुत आसान हो जाएगा और हर जगह मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई जो है अगर जो बहुत ज़्यादा करते हैं, हर पार्ट का मल्टीप्लाई करके पहले आप सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो उस केस में आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने में। इसलिए इस तरह से, जिस तरह से हम अप्रोच लिए हैं, इस तरह से आप अप्रोच लीजिएगा तो कहीं भी बहुत ज़्यादा जो है आपका कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा और हर जगह इजीली जो है ये प्रॉब्लम वैल्यू कटता चला जाएगा और फाइनल आपके पास आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। तो मेंसुरेशंस के सवाल को इसी डायग्राम के थ्रू बनाने का कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। थैंक यू।